if everyone is here, if everyone is back and फॉर्म में सब लोग करें स्टार्ट. यस मैम. ओके, सो मुझे लग रहा है एक ही इंसान है जो आज मूड में है. कोई बात नहीं. दो जिंदाबाद. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एज यूजुअल इंपोर्ट करता है सब कुछ. इंपोर्ट ठीक है, एंटर. फिर स्क्रीन इज नॉट शेयरेबल. मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया. सॉरी, सो सॉरी. मैं भी फेस्टिव मूड में हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है. ओके, नाउ इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम. Okay, so let's go to PyCharm and make a new file जिसका नाम कुछ भी रखो, .py, कुछ भी .py. ओके, जो भी तुम्हारा मन है. मैंने पासवर्ड जनरेटर रखा है बिकॉज हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट इज अ पासवर्ड जनरेटर. मेरा बहुत दिमाग खराब होता है पासवर्ड बनाने में, मुझे याद भी नहीं रहते हैं, तो फिर मैं पासवर्ड जनरेट कर लेती हूँ और एक जगह पे लिख के रख लेती हूँ. ओके, सो फर्स्ट सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हैं. सॉरी, इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट tk इंटर, फिर फ्रॉम tk इंटर इंपोर्ट सारे फंक्शन. और हमें एक और चीज चाहिए, रैंडम, क्योंकि रैंडम पासवर्ड यूज जनरेट करेगा, तो फिर रैंडम मॉड्यूल तो एक्सेस करना ही पड़ेगा, इसीलिए रैंडम. और एक स्ट्रिंग का मॉड्यूल भी कर लेता है. स्ट्रिंग का भी एक मॉड्यूल है हमारे पास, वो भी कर लेता है. फिर एक और मॉड्यूल है, थोड़ा न्यू होगा तुम लोगों के लिए, दैट इज py पर क्लिप. ये जो होता है, ये जो कॉपी पेस्ट वगैरह करता है ना, कि यहाँ से कॉपी किया वहां पे पेस्ट किया, जो कॉपी पेस्ट फंक्शन है, कॉपी करने का फंक्शन, वो इस मॉड्यूल में डिफाइंड है. तो फिर हमें पासवर्ड कॉपी करके पेस्ट तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोगों ने ये py पर क्लिप जो है वो क्या है, इंपोर्ट किया है. एक बार इंस्टॉल करके देख लेते हैं, अगर नहीं है हमारे पास तो pip इंस्टॉल pype पर क्लिक. तो क्या बोला उसने मुझे? ओके, अब इंस्टॉल हो गया मेरे पास, सक्सेसफुली इंस्टॉल. तो आप सब भी जल्दी से इंस्टॉल कर लो ये वाला मॉड्यूल, जो कि एक इनबिल्ट मॉड्यूल है. ओके, सो हमने क्या क्या किया अभी? सॉरी, हमने अभी सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिया. ओके, अब हमारा पहला रिचुअल है, जो कि हम विंडो को इनिशियलाइज करेंगे tk फंक्शन से. फिर विंडो को एक टाइटल देंगे, फिर विंडो का ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे. ओके, और फिर विंडो रेडी होगा. हाँ, और फिर विंडो को कॉल करेंगे लास्ट में, राइट? ओके, सो विंडो tk फंक्शन डाला, उसको इनिशियलाइज कर दिया, राइट? फिर उसके बाद विंडो को एक टाइटल देंगे. क्या टाइटल देंगे? पासवर्ड जनरेटर. ओके, फिर विंडो का ज्योमेट्री लिखेंगे. विंडो का ज्योमेट्री क्या रखें हम लोग? स्क्वायर बनाए. ओके, स्क्वायर बनाते हैं. 400 बाय 400 स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये हो गया. और फिर विंडो को रन करने के लिए विंडो डॉट मेन, सॉरी, विंडो डॉट मेन लूप. ओके, इतना हो गया. तो सब हमने कर लिया, विंडो की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली. अब हम एक लेबल बनाते हैं, कुछ टाइटल वाइटल तो देना ही पड़ेगा, तो एक हेडिंग का लेबल बनाते हैं.
heading is equal to लेबल। फिर उसमें क्या डालेंगे, लेबल हमें डालना है विंडो में, सो विंडो। लेबल में टेक्स्ट क्या चाहिए, एक टेक्स्ट होना चाहिए लेबल में जो कि होगा पासवर्ड जनरेटर। ओके, फिर उसका फॉन्ट आई वांट इट टू बी एरियल, फॉन्ट इज इक्वल टू एरियल एंड ब्रैकेट में, फॉन्ट ब्रैकेट में लिखना होता है, ब्रैकेट में, क्योंकि हम उसके सारे फंक्शन यहीं पे डिफाइन कर लेंगे ना। फॉन्ट का साइज 20 और फॉन्ट हो हमारा बोल्ड। ओके, ये ओके। और फिर उसको हम कर देंगे हेडिंग को हेडिंग डॉट पैक। अब एक बार रन करके देखते हैं क्या सीन है हमारा। py पासवर्ड जनरेटर डॉट py, नो मॉड्यूल। क्यों py पर क्लिक, क्यों क्यों क्यों, हमने अभी तो इंस्टॉल किया ना। इंस्टॉल तो किया था हमने, राइट। सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट, तो क्या प्रॉब्लम है भाई से। तुम लोगों के कंप्यूटर में चल रहा है क्या ये, किसी को ये वाला एरर आ रहा है जो मेरे में आ रहा है? यस मैम। तुम्हें भी आ रहा है? यस मैम। ओके, हम फिर इसको एक बार चेक कर लेते हैं ऑनलाइन स्टैक ओवरफ्लो पे कि क्या हुआ प्रॉब्लम। सो इंस्टॉल हमने भी तो यही किया था, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है। यही प्रॉब्लम है मॉड्यूल्स का कि कभी कभी कुछ भी। ये इनका ऑफिशियल साइट जहाँ पे ये मॉड्यूल अपलोडेड है, इसका मेन फाइल। सो यहाँ पे भी वही लिखा है जो हमने किया। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, इंपोर्ट पेपर क्लिप, ठीक है, तो ये सब तो ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। आज सुबह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने एक और भी प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें भी प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम हो रहा था कि उसमें भी एक मॉड्यूल था जो इंपोर्टेड था बट मतलब इंस्टॉल्ड भी था बट दिखा रहा था कि कोई एरर है। क्या प्रॉब्लम है भाई, एक सेकेंड ना। ओपन, एक सेकेंड, सॉरी। सब सही तो है।
ओके, फिर इसको एक सेकेंड के लिए हटा देते हैं, इतना क्या करना, ठीक है। ये नहीं लिखना था, रन करना था, राइट। बोल्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, हटा दो, बोल्ड नहीं करना मुझे, देखते हैं बाद में। बोल्ड सब कैपिटल में आएगा। ओके ओके, सो ये पासवर्ड जनरेटर का विंडो आ रहा है, बोल्ड कैपिटल में आएगा, राइट। बोल्ड अभी भी रेड मार्क दिखा रहा है, अब बी कैपिटल में आएगा, होता है नहीं। बोल्ड की स्पेलिंग तो सही लिख रही हूँ ना मैं? व्हाट्स द प्रॉब्लम? छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने कल बोल्ड किया था, ओके व्हाटएवर। सो इतना हुआ। फिर उसके बाद क्या करना है? हाँ, हेडिंग डाल दिया हमने, हेडिंग विंडो वो कर दिया। फिर उसके बाद हम एक पासवर्ड वाला लेबल भी बनाते हैं, जहाँ पे वो पासवर्ड लेंथ लेगा यूजर से। तो फिर एक पास लेबल, ओके, फिर इधर लेबल डाल दिया। लेबल हमें कहाँ पे चाहिए? विंडो में चाहिए, सेम थिंग। फिर जो टेक्स्ट होना चाहिए उस पे वो होना चाहिए पासवर्ड लेंथ, ओके। फिर फॉन्ट वगैरह यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी फॉन्ट पेस्ट, ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद हम पासवर्ड लेंथ को, जो पासवर्ड लेंथ यूजर देगा वो एक इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए। अगर यूजर ने कुछ डाल दिया फ्लोट में डेसिमल पॉइंट के साथ, तो ये सिर्फ इंटीजर वेरिएबल कंसिडर करेगा, इसलिए हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे एक इंटीजर वेरिएबल होने के लिए, ओके। जो लेंथ वाला लेंथ एक स्पिन बॉक्स बनाते हैं। कल हमने स्पिन बॉक्स देखा था, याद है ना सबको? उसमें लाइक क्या होता है, ऐसा क्लिक बटन होता है जिसमें वो नंबर्स बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो फिर एक स्पिन बॉक्स बनाएंगे हम लोग, जो कि होगा विंडो में, एंड उसमें फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 8 डिजिट लेंथ, 8 डिजिट से टू 20 डिजिट तक वैरी कर सकता है हमारा। 20 नहीं, 32 कर देता है, इज इक्वल टू 32 तक वैरी हो सकता है। और फिर जो टेक्स्ट वेरिएबल है, हम उसको यहाँ पे जो टेक्स्ट वेरिएबल होगा, जो टेक्स्ट आएगा, उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं पास लेंथ से। ये पास लेबल नहीं होना चाहिए, पास लेबल थोड़े होगा, लेबल थोड़े, पास लेंथ होगा ये, ओके। ये जो पास लेंथ एक वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज किया है कि वो एक इंटीजर होना चाहिए। और फिर जो टेक्स्ट वेरिएबल होगा जो वहां पे चूज करेगा यूजर, दैट वुड बी पास लेंथ, पास लेंथ चूज करेगा। जो टेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी वो पास लेंथ हो जाएगी। अब हम इसको एक विड्थ दे देते हैं उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, दैट वुड बी 15। फिर इसको पैक कर देंगे, डॉट पैक, यही पे, ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें पासवर्ड जनरेट करना है। तो फिर पासवर्ड जनरेट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, पास स्ट्रिंग करके, इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेरिएबल, जो कि एक स्ट्रिंग होगा। पासवर्ड जो होगा, जो पासवर्ड जनरेट होगा, दैट वुड बी अ स्ट्रिंग। तो फिर उसको जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, डेफ जनरेटर, जनरेटर नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने, एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाया, जिसको मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग करके इनिशियलाइज कर दिया। पासवर्ड जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ओके।
So for x in range कहाँ से, कहीं से भी डाल सकते हो, मैं 0 से 4 डाल रही हूँ। x एक वेरिएबल है जो एक 0 से 4 के बीच में चल रहा है। ओके, तो उसमें क्या होगा कि जो पासवर्ड होगा वो कोई भी एक रैंडम, तो फिर रैंडम पासवर्ड इक्वल टू कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, कोई भी एक रैंडम चॉइस, रैंडम मॉड्यूल में जो चॉइस फंक्शन है, लेट्स कॉल दैट रैंडम फंक्शन, चॉइस फंक्शन में कोई भी एक स्ट्रिंग लेगा, वो स्ट्रिंग उसकी ASCII वैल्यूज तो सबको पता है ना, जो लाइक कंप्यूटर जो रीड करता है, वो अपर केस हो सकता है, कोई भी अपर केस मिला के, या फिर कोई भी रैंडम चीज उसका ASCII वैल्यू, जैसे कि लोअर, उसका कोई भी स्ट्रिंग उसका ASCII वैल्यू लोअर केस में ले सकता है, या फिर कोई भी डिजिट ले सकता है, कोई भी डिजिट ऐड कर सकता है। तो फिर हमें वो सब बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है। सो फिर क्या, कोई भी रैंडम, सॉरी यहाँ पे मैंने चॉइस नहीं डाला इसलिए वो येलो आ रहा है, डॉट चॉइस। ओके, फिर रैंडम डॉट चॉइस कोई भी डिजिट ले सकता है, स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स ले सकता है, डिजिट। ओके, और फिर कोई पंक्चुएशन मार्क्स भी ले सकता है, कोई सिंबल या फिर कुछ जैसे डॉलर साइन वगैरह, ये सब पासवर्ड में होता है ना, इसीलिए वो कुछ भी, वो उन सब में से भी कुछ चूज कर सकता है। तो फिर रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस में वो क्या ले सकता है, पंक्चुएशंस भी ले सकता है, जो कि सारे मार्क्स है अलग अलग, पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन, एक सेकेंड, पंक्चुएशन की स्पेलिंग तो सही है, तो रेड क्यों आ रहा है? कोई भी पंक्चुएशन चॉइस डाला, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, सॉरी आई एम सो सॉरी, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। ओके, इनमें से कुछ भी चूज कर सकता है वो रैंडमली, चॉइस रैंडमली। ओके, फिर उसके बाद एक और फॉर लूप पास करता है, फॉर वाई रेंज में, कहाँ पे रेंज में, जो रेंज, कौन सा रेंज, सॉरी, जो रेंज जो हमने लेंथ लिया था पासवर्ड का यूजर से, वो स्पिन बॉक्स से जो लेंथ लिया था, वो लेंथ लेगा, गेट लेंथ, और उधर से -4 करेगा। 4 क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है कि जो फोर ऐसे, जो 4 क्या बोलते हैं, जो 4 कैरेक्टर्स होंगे वो इनमें से कुछ होंगे, तो फिर जो लेंथ होगा उसमें से बाकी के जो कैरेक्टर्स होंगे वो 4 कैरेक्टर्स को छोड़ के उन उन वो क्या होने चाहिए, वो फिर से हम लोग पासवर्ड में आएंगे, उस फिर पासवर्ड जो ऊपर है उसके साथ बाकी की चीजें, रैंडम डॉट चॉइस, फिर एक स्ट्रिंग डॉट ASCII अपर केस, उसके साथ कोई भी अपर केस कैरेक्टर डालना, या फिर स्ट्रिंग डॉट लोअर केस, ये कोई भी रैंडम चीजें वो जनरेट करेगा, और ये कोई भी रैंडम चीजें, क्योंकि ये जो चीजें मैं अभी डाल रही हूँ ना, ये पासवर्ड्स में होने जरूरी होता है, क्योंकि जो पासवर्ड्स में टर्म्स एंड कंडीशंस आता है उसमें लिखा होता है ना कि एक अपर केस, एक लोअर केस, एक डिजिट, एक पंक्चुएशन डालो,
इसीलिए मैंने ये जो चार कैरेक्टर्स है ये कोई भी रैंडम है, और ये जो बाद में वाई में डाल दी ये होने ही चाहिए उनमें, इसीलिए इनको हम लोग अलग सा डिफाइन कर रहे हैं, अलग सा डाल रहे हैं। स्ट्रिंग डॉट डिजिट, ओके, फिर प्लस स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, क्योंकि उनको सिंबल्स भी चाहिए, डिजिट्स होता है, डिजिट्स, फिर स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, ओके, इतना हो गया। फिर उसके बाद मैम ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना? हाँ 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 कर सकते हैं। ओ नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, ऊपर से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पे ये रैंडमली कुछ भी, लाइक ये प्लस ये कुछ भी हो सकता है, बट इसमें इसका मतलब, इसमें देखो हमने बार बार रैंडम डॉट चॉइस नहीं लिखा है, क्योंकि ये हमें कंपल्सरीली ऐसा कुछ चाहिए। कॉपी पेस्ट मत करो ये ऊपर से, जो ऊपर पासवर्ड था उसके साथ हमें ऐसा कुछ चाहिए ही चाहिए, मतलब ऐसा फिर से वो एक स्ट्रिंग बनाएगा हमारे लिए ये सारी चीजें डाल के, ओके। सो इतना हो गया, इतना फंक्शन। अब बटन्स डालते हैं, इतना लिखो। सो अब हम बटन्स पे आते हैं। सो बटन के लिए हम कोई वेरिएबल नहीं लेते, ऐसे डायरेक्टली ही बटन को डिफाइन कर लेते हैं, काम करते हैं। सो बटन विजेट के लिए बटन डाला हमने, बटन विजेट हमें चाहिए वो विंडो में। फिर उसके बाद उसमें उस पे टेक्स्ट होना चाहिए। क्या टेक्स्ट डालें? टेक्स्ट क्या डालें कि जनरेट पासवर्ड, ओके। एंड देन उस वो होना चाहिए इस वाले फंक्शन, ये उसका फंक्शनैलिटी है, तो फिर इस वाले फंक्शन से वो कनेक्टेड होना चाहिए, इसलिए कमांड डॉट जनरेटर डाल दिया हमने यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद उसको प्लेस कर देंगे कहीं पे, पैक कर दिया। इसमें वही डाल देते हैं, पैड वाई करके डाल देते हैं, वरना फिर सब कुछ चिपक चिपक के आएगा, पेन, ओके। बटन डाल दिया। फिर बटन के बाद एक एंट्री भी होना चाहिए। एंट्री में कुछ स्ट्रिंग पास करने के लिए, सो एक एंट्री भी बना देते हैं। विंडो में एंट्री चाहिए, फिर एंट्री में टेक्स्ट वेर जो होना चाहिए वो पासवर्ड स्ट्रिंग होना चाहिए, ओके। टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू पास स्ट्रिंग, फिर इसको भी पैक कर लेंगे, ओके। एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। जनरेटर इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों? अच्छा फंक्शन है वो, ब्रैकेट्स नहीं डाला। फॉर इन नहीं डाला, ओके। काफी मिस्टेक्स हो रही हैं आज। अब कोलन भी आएगा, कोलन। हाँ कोलन भी आएगा, राइट, थैंक यू, सॉरी। वाओ, यहाँ पे हमने क्या किया है, पास स्ट्रिंग, ठीक है, पास स्ट्रिंग हमने उसमें स्ट्रिंग की वैल्यू वो कर दी। फिर उसके बाद ये क्या है, कौन से लाइन पे है? कहाँ पे लिखा है हमने?
टेक्स्ट वेरिएबल इसके सामने जस्ट अ सेकेंड। टेक्स्ट वेरिएबल में नहीं आता वो क्या बोलते उसको, अंडरस्कोर। ओके, हो गया। टेक्स्ट वेरिएबल में अंडरस्कोर नहीं आता, राइट। जो नहीं हो रहा जनरेट। ओके, ये हमारा स्पिन बॉक्स है, वो भी काम नहीं कर रहा। हाँ, हमने मिनिमम नंबर उसको 8 दिया था ना, तो इसलिए वो 8 के नीचे नहीं जा सकता, बट वो 8 के ऊपर और 32 तक जाएगा। वो 32 के आगे भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बोला था फ्रॉम 8 टू 32। ओके, इसीलिए वो 8 से 32 तक ही जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो रैंडम पासवर्ड क्यों नहीं जनरेट कर रहा, क्योंकि हम एंट्री में टेक्स्ट वेरिएबल को हमने स्ट्रिंग पास किया है, फिर उसको पैक भी किया है अच्छे से, फिर बटन तो सही चल रहे हैं हमारे। फिर हम जनरेटर में देखते हैं, जनरेटर में कोई गलती हो सकती है। फिर जनरेटर में हमने y में तो किया, ठीक है, वो सब ठीक है। फिर हमने जो स्ट्रिंग है उसको पासवर्ड उसको सेट नहीं किया टू बी द पासवर्ड। ओके, नाउ ओके, सो नाउ अभी हो रहा है। ओके, आई टेल यू मैंने क्या मिस्टेक की थी। जो हमारा पासवर्ड स्ट्रिंग था ना, हमारा पासवर्ड स्ट्रिंग, उसको मुझे सेट करना था कि वो पासवर्ड होगा। ये जो यहाँ इन दोनों को मिला के जो पासवर्ड बनना है वो बन रहा है, वो इसमें स्टोर होना चाहिए, तो वो मैंने नहीं किया था, इसीलिए पहले जनरेट हो ही नहीं रहा था वो पासवर्ड। समझे, ये मैंने मिस्टेक की थी। तो अब हमारा पासवर्ड जनरेट हो रहा है। अब 8 डाला है, अब मैं कोई बड़ा सा नंबर डालती हूँ 18। तो वो 18 डिजिट का पासवर्ड हो रहा है, कॉपी करके कहीं पे भी यूज कर सकता है। ओके, ये था हमारा पासवर्ड जनरेटर। इसमें जो रैंडम फंक्शन है उसी का सबसे ज्यादा यूज है, रैंडम मॉड्यूल का। तो लिख लो जिनका नहीं लिखे हुआ है, और फिर हम आज का सेशन एंड कर देंगे जल्दी, क्योंकि सबको जाना होगा ना। मैम मेरा स्पिन बॉक्स नहीं आ रहा। स्पिन बॉक्स नहीं आ रहा? स्पिन बॉक्स एस कैपिटल लिखा है? स्पिन बॉक्स का एस कैपिटल है? यस मैम। तो फिर आपने पैक किया है स्पिन बॉक्स को? पैक नहीं किया होगा तो फिर ओके, वेरी गुड। ओके, सो ये थे 2 प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स चाहिए तो मैंने और 2 प्रोजेक्ट्स अपने जो गिटहब वाला तो मैं लिंक भेजा है, उसमें और 2 प्रोजेक्ट्स भी है, एक को वेब ब्राउजर और एक कैलकुलेटर का, यू कैन गो थ्रू इट। और ये थे 2 प्रोजेक्ट्स, और बाकी के 2 प्रोजेक्ट्स ओमकार सर कल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना था। और मैम तो हाँ बोलो। मैम वो स्पिन बॉक्स का है ना, उसमें वो पास लेंथ है ना, वो गलत आ रहा है मेरा। वो मीन्स एरर दिखा रहा है, वो रेड लाइन। कहाँ पे? पास लेंथ का। हाँ, यहाँ पे। हाँ, ये INT नीचे वाला लाइन। ओके, यहाँ पे लेंथ में कहाँ पे एरर दिखा रहा है? हाँ, मिल गया मैम। ओके।